सबसे पहले बात करेंगे असेंबली सेशन को लेकर और लंबे इंतराल के बाद, यानी कि क्योंकि अवकाश घोषित किया गया था रमजान और साथ ही साथ पवित्र नवरात्रों की छुट्टी के बाद एक बार फिर से 27 मार्च 2026 को बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। असेंबली सेशन जो है वो देखने को मिलेगा और एक बार फिर से जम्मू के अंदर ही ये बजट सेशन जो है वो आयोजित होगा और इसका दूसरा फेज यानी कि दूसरा चरण हंगामेदार होने के आसार पहले से ही जताए गए हैं। तो आपको बता दें कि 27 मार्च से 4 अप्रैल तक ये बजट सत्र चलेगा और शराबबंदी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कि यहाँ पर अलग अलग विधायक जो है अपने अपने एरियाज की जो दिक्कतें हैं वो सामने रखेंगे और इसी बीच में इन दिक्कतों के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको बता दें कि लगातार दूसरा फेज जो है वो यहाँ पर रहेगा और शराबबंदी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कि राजनीति एक बार फिर से चरम पर पहुंच सकती है। विद इन द असेंबली सेशन प्रीमिसेस लगातार हंगामेदार चीजें देखने को मिल सकती हैं। सरकार अपने अपने मुद्दे यहाँ पर रखेंगे और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वो अपने तर्क सामने रखेंगे। लेकिन लोगों की अगर बात करेंगे, एट द एंड लोगों ने ही इन नुमाइंदों को चुनकर असेंबली तक पहुंचाया है। लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो लोगों की उम्मीदें बेहद ज़्यादा ऊपर है। लोगों को लोग जो है वो ये चाहते हैं कि जितने भी उनकी रोज़मर्रा के अंदर आने वाली दिक्कतें हैं वो जल्द से जल्द हल हो, चाहे वो बुनियादी ढांचे को लेकर हो यानी कि सड़क, बिजली, पानी को लेकर हो, इन्फ्लेशन जो कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है, ऑयल की बात करेंगे, एलपीजी की बात करें या फिर बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके दाम जो है वो चरम पर हैं। तो जम्मू कश्मीर की प्रशासन या फिर यहाँ की सरकार किस तरीके से इसके अंदर लोगों को राहत पहुँचा सकती है, ये एक बहुत बड़ा फैसला इस सेशन के अंदर लोगों को उम्मीद है कि लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ 2-3 मुद्दे अभी तक फिलहाल निकलकर सामने आए हैं, कुछ प्राइवेट मेंबर बिल्स सामने रखे जाएंगे शराबबंदी को लेकर, जहाँ पर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होती नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अलग से अपने तर्क रख रही है। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि सामने रखे जाएंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि इस 27 मार्च ऑनवर्ड जो कि सेकेंड फेज ऑफ असेंबली सेशन रहेगा उसमें देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, कैसे देखते हैं आप इस सेकंड फेज ऑफ असेंबली सेशन को जो कि 27 ऑफ मार्च को शुरू होने वाला है? बिल्कुल शिल्पन, ये बड़ा हंगामी सत्र होने वाला है। देखिए 9 दिन है हमारे पास और लगभग 72 जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं रोज के 8 बिल आएंगे, उसमें चर्चा भी होगी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिल हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हैं। जैसे अगर हम बात करें शराबबंदी बंद करने की बात की जाए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जिनका बेस कश्मीर में है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, वो कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए। निजी मेंबर बिल है और उसके अलावा डेली वेजेस का भी बिल लाया गया है। इवैक्यू प्रॉपर्टी, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए हैं या पीओके में चले गए और जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, बीजेपी कहती है कि उस प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना हकूक मिल देना चाहिए, यानी उनको ऑनरशिप राइट दे देना चाहिए। इस पर भी विवाद होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा बिल हो। दूसरा डेली वेजेस को लेकर के बीजेपी ने यह कहा है कि डेली वेजेस को रेगुलराइज करना चाहिए। उसमें तारिगामी जो है माकपा के नेता हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, उनका भी ये प्राइवेट मेंबर बिल है। देवेंद्र मन्याल, डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, वाहिद परा जो पीडीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं बिल ले आए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अक्षिपन कि 9 दिनों में 72 बिल्स होंगे वो हाउस के अंदर रखे जाएंगे और रोज का रोज हंगामा होगा। लेकिन विनोद जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं जिक्र करना चाहूँगी वो है जम्मू संभाग को 3 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव। ये एक प्रस्ताव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और कैसे देखते हैं अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो कितनी इंसाफी और कितनी नाइंसाफी जम्मू संभाग के साथ होगी? ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, आपको बताता चलूँ। और इस पे कई बार हाउस के अंदर भी चर्चा हुई है। डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड उस आधार पर करना चाहते हैं, चिनाब वैली को अलग से करना चाहते हैं, पुंछ राजौरी पीर पंचाल रेंज को अलग करना चाहते हैं और जम्मू को अलग करना चाहते हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी सी लगती है मुझे। अगर जम्मू प्रोविंस को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है तो मुझे लगता है कश्मीर प्रोविंस में भी ऐसी बहुत सारी फार फ्लंग एरियाज है, उनको भी 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए या 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? लेकिन ये बिल लाया गया है और इस बिल पर
जोरदार बहस होगी, तर्क होगा, कुतर्क होगा और भाजपा इसका खुल करके विरोध करेगी कि जम्मू डिवीजन को एक ही रहने देना चाहिए, इसको 3 हिस्सों में। हालांकि महबूबती लास्ट टाइम विजिट किया था, पुंछ राजौरी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये बड़ा दूर पड़ता है, इसलिए इसको अलग से डिवीज़न बना दिया जाए। फिर डोडा जो किश्तवाड़ है, जिसको चिनाब वैली कहा जाता है, उसको अलग बनाया जाए, जम्मू को अलग बनाया जाए। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है और जब हाउस के अंदर ये बिल लाया जाएगा, विवाद और भी बढ़ जाएगा। शिवपाल सर, जम्मू के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर है, 90% ऑफ द सीट्स जो है वो बीजेपी ने जीती है। अब बीजेपी के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस एक बिल को, इस एक प्रस्ताव को पास ना होने दिया जाए, क्योंकि एट द एंड लोगों की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। भाजपा ने अपने वादे, अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए हैं, जिनको लेकर के भी बहुत सारे निजी बिल जो है इसमें लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाना चाहिए, वो उस बिल को लेकर के आ गए हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के भी बिल लाया गया है, वो शायद RS पठानिया ने लाया है। और भी बहुत सारे बिल जो लाए हैं जो जम्मू प्रोविंस से जुड़े हुए लोगों से सीधा वास्ता रखते हैं। और इन बिलों को पास कराना जो जम्मू के लोगों के हित में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ शिवपाल, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूँ, आपको भी बता दूँ, ये प्राइवेट मेंबर बिल्स असल में अमूमन वापस चले जाते हैं, यहाँ जिसको हम शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में सिर्फ 3 निजी बिल जो है पारित हुए हैं। आप इतिहास लगा लीजिए कितना लंबा इतिहास है जम्मू कश्मीर का, सिर्फ 3 ही बिल जो है पारित हुए हैं। और ये बिल भी कंट्रोवर्शियल हैं और मुझे नहीं लगता कि हाउस के अंदर इनको अनुमति मिलेगी। सर, लेकिन अगर हम एक चीज़ के 2 पहलू देखेंगे, जैसे शराबबंदी को लेकर बिल सामने आएंगे, अगर वो पास हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर में शराब है, सिगरेट है या फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसका दूसरा पहलू देखेंगे, इसके फ़ायदे तो होंगे, युवा जो है वो जो नशे से बाहर आएंगे या फिर बाकी के फ़ायदे होंगे, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे एक चीज़ से जुड़ा हुआ। तो ऑलरेडी CM कहते हैं कि हमारे खजाने खाली, हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज नहीं है, तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा अगर हम इसके दोनों पहलुओं को लेकर बात करें? शिवपाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक तो हम पूरी तरह से निर्भर रहते हैं अपना, हमारा सैलरी कंपोनेंट जो होता है ना, हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, उसके लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ती है केंद्र सरकार से। ठीक है, ऐसे में बहुत बड़ा चंक जो है हमें इस लीकर पॉलिसी से मिलता है। बिल्कुल। उस लीकर पॉलिसी से जो आने वाला पैसा है हम डेवलपमेंट पर भी लगाते हैं या फिर दूसरी जगह भी लगाते हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, हमने अपना एक्सपीरियंस जो देखा है, जो ड्राई स्टेट्स हैं जिसमें गुजरात है, बिहार है, उसमें ज्यादा लीकर बिकती है चोरी छिपे, एक नया धंधा शुरू हो जाता है और महंगे दामों में वो शराब बिकती है। तो मुझे लगता है अगर शराबबंदी होगी, एक रेवेन्यू का लॉस होगा, और दूसरा फिर ब्लैक मार्केटिंग होगी, फिर तीसरा लोग खुद भी अपने घरों में, जिसको लाहन कहते हैं, अपने घरों में जो शराब बनाना शुरू कर देंगे या दूर दराज एरिया में भट्टी लगा देंगे। उससे बेहतर है कि लीगल वे में हो। आप देखते क्या है कि बिल पर किस तरह की सहमति बनती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, ये तमाम आपने इंपॉर्टेंट बातें जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई। तो फिलहाल 27 मार्च से एक बार फिर से असेंबली सेशन शुरू होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कि हंगामेदार ये सत्र होने के आसार है, लेकिन देखना अब ये होगा कि कैसे सरकार अपने तर्क रखेगी और भारतीय जनता पार्टी बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जो कि ऑपोजिशन के अंदर बैठी है, जो कि जम्मू संभाग के लोगों को जो है लोगों ने चुनकर उन्हें वहां तक पहुंचाया है, एक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है वहां पर। तो वो देखना होगा कि कैसे दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे के सामने और एक दूसरे की बातें सामने रखते नजर आएंगे।